तो आपको पता है इतिहास का संबंधित सामान्य ज्ञान पार्ट 1 हम आपको 200 क्वेश्चन करा चुके हैं। ये जो है पार्ट 2 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे एग्जाम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन किसी के एग्जाम की तैयारी में लगे हो, अगर आप दारोगा मेंस की भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए भी आपका पावरफुल होने वाला है। ये सेट को आप है ना एकदम स्किप नहीं करना है और मिस तो बिल्कुल नहीं करना है। और उसके या तो आप बीपीएससी टीआर 3 या टीआर 4 दोनों का अनाउंसमेंट कर दिया गया एग्जाम का, या फिर बीपीएससी 70 भी देने जा रहे हैं या बीएसएससी सीजीएल देने जा रहे हैं। आप देखिए इस सेट को पहले और उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए एग्जाम में, और इसी आधारित पे हम सेट आपका लेकर आए हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए आपको ये सेट लगाना है और देखना है कि ये सेट जो है आपके लिए कितना साबित होने वाला बहुत ही पावरफुल सेट है। ठीक है, तो आपको देखना है कि इस सेट में आपका, तो देखिए क्वेश्चन हम 200 करवा चुके हैं। अगर आपने हमारा सेट नहीं देखा उस वीडियो को तो बना कर देख लीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने बना रखा है, 9th और 10th करके। इससे पहले हम 1 से 8 तक करा चुके हैं। हिस्ट्री का निचोड़ क्वेश्चन सब है जैसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ से 201 में भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत की आज़ाद हुआ उस टाइम भारत के कौन थे? जीबी कृपलानी थे। कौन थे? जीबी कृपलानी थे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो किसने किया था? सर सिरवल रेडक्लिफ रेखा है ना भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो सीमांत इनके द्वारा ही किया गया था। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1900 यहाँ 30 दिया जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। बिहार कब हुआ था? 1936 में। इसमें आंसर नहीं है, आंसर ये होगा। ठीक है, ये रॉन्ग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सैंडल आयोग का संबंध किससे था? तो देखिए स से सैंडल हो गया, स से शिक्षा हो गया, तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस लागू किया था? तो किसने किया था? वेलेस सेजली ने। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की रिपोर्ट के किस विकास पर विशेष जोर दिया था? तो हंटर जो है वो प्राथमिक शिक्षा पे विशेष दिया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि किसके द्वारा ये कहा गया था कि मेरी पीठ पर जो किए जाने वाला प्रहार है ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूतों का कील सिद्ध होती है? ये किसने कहा था? लाला लाजपत। साइमन में जो नारा लगाते साइमन भारत छोड़ो, इसी पर जो है ना डंडा पर इनके सर पर लग गया था जिनसे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो किसका था? भारतीय दलित वर्ग का। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्र ढाबे पर आयोजित किया था? तो सुरसेन। ये बीपीएससी में 67वीं एग्जाम जब हुआ था बीपीएससी का, फिर उसको कैंसिल करके री एग्जाम हुआ था, तो जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सी आपका राइट है। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो ये कौन से पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 211 क्वेश्चन है वर्ष 1946 में गठित अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। एक क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है कि 1946 में गठित अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो उसका जो है राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा ये था? बीपीएससी पूछा था कौन सा विभाग था? तो कृषि, और इनके पास 2 विभाग दिया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक, नेक्स्ट आगे में है उसका डिटेलिंग वहाँ बता देंगे, इसलिए यहाँ नहीं बताएं। निम्नलिखित में किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र? तो सोम प्रकाश किनके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कांग्रेस ने निम्नलिखित नेताओं में कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? बोला है कांग्रेस का कौन एक नेता था जो कैबिनेट मिशन योजना जो था उसके पक्ष में पूरी तरह से था? तो सरदार पटेल हो जाएगा। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वदेशी वाणी के संस्थापक थे कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। कौन थे स्वदेशी वाणी के रामकृष्ण पिल्ले। ठीक है, नेक्स्ट है 1878 में वर्मा कुल प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? देखिए रद्द की बात हो जाएगा तो रिपन। अगर किसने किया था? ठीक है, हटाया किसने था? रिपन ने। लगाया किसने था? लीटन ने। इसलिए दोनों याद रखिएगा। आया कब था? 1870 में। किसने? रिपन ने हटाया और लीटन ने लगाया था, रिपन ने हटाया था। इसको दोनों का याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय पंचांग किस संघ पे आधारित है? शक संघ पे। ये आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल बक्स के नाम से जाने जाने वाला कौन है? तो लाल बक्स के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो आप इन्हें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक थे कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। निम्नलिखित में दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है पंजाब में हिंदुशाही राजवंश किसने स्थापित किया था? पंजाब में किसने किया था? कल्लर। आपका ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अल बरूनी किसके शासनकाल में का इतिहासकार? क्वेश्चन कह रहा है कि अल बरूनी जो था वो किसके शासनकाल का इतिहासकार था? कि अल बरूनी कौन था? इतिहासकार था। इसके शासनकाल का था मोहम्मद गजनबी। ठीक है, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय इतिहासकार में बाजरा नियम मूल्य बाजार का जो होता है बाजार नियमों का मूल्यन पद्धति की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राज संबंधों में उलमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो उलमा के दखल का कौन? अलाउद्दीन खिलजी। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? पंजाब के खोखर के बीच। नेक्स्ट है तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने आक्रमण किया था तो किसका शासनकाल था? नसरीन मोहम्मद तुगलक का, तुगलक वंश का।
जमाने में शासन चला था। अमीर खुसरो ने किसे विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खरीब होली में उन्हें अग्रणी मतलब भूमिका। क्वेश्चन नंबर 228 है, भारत के पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा हुआ था? तुर्की के द्वारा। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 229 है, निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य में हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? सितार को। सबसे पुराना है कौन है? पुराना कौन है? सितार। नेक्स्ट है, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। सी आपका राइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ था? मगहर में हुआ था। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भगत तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त जो थे तुकाराम वो किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के थे। किसके थे? जहांगीर के थे। नेक्स्ट है, दोस्तों सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। अद्वैतवाद के सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे? मतलब क्वेश्चन कह रहा है अद्वैतवाद जो सिद्धांत हैं उनके प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। आपका डी हो जाएगा राइट। 100 क्वेश्चन करवा देंगे। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों के माध्यम बनाया था? ऐसा कौन सा संत था जो ईश्वर को अपने पास करने के लिए मतलब ईश्वर की प्रार्थना जो करता है उनको अपने पास करने के लिए जो अनुभव किया कि नृत्य और गीतों के माध्यम बनाया था? तो चैतन्य महाप्रभु। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वो कौन सा था? कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी तो उन्होंने उसको वापस कर दिया था। किसमें? असहयोग आंदोलन में। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भिकाजी कामा। स्टुटगार्ट में 1907 में इन्होंने झंडा फहराया था पहली बार। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 1911 में। कहाँ? दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में। नेक्स्ट है, अमीरपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? सी आर दास। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोध संगठन की स्थापना बी डी सावरकर ने किया था। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम का एकता दूत किया था? सरोजिनी नायडू ने। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? नरम दलों वाले के। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र में प्राण वायु यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। भी आपका राइट हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। कौन किए थे? लाला हरदयाल सोहन्ना बाखिन्ना उनके ये बने थे। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह। कहाँ हुआ था? ढाका में। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। याद रखना सब कुछ। किस भारतीय आंदोलन के शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था? किसका? स्वदेशी आंदोलन। ये आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे भारतीय अशांति जनक के लिए के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। सी आपका राइट हो जाएगा। लाल बाल पाल तिलकुट कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? कौन हो जाएगा? लाला लाजपत राय। ठीक है, सी आपका क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पत नगर कौन सा था? लोथल। कहाँ पड़ता है ये? गुजरात में। जो चित्रकला के शत्रु है उनका शत्रु हूँ। मतलब कह रहा जो चित्रकला के शत्रु है उनका शत्रु मैं हूँ। किस मुगल शासक ने कहा था? जहांगीर। चित्रकला का इनको बहुत ही शौक था। मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किस शासनकाल का महत्व उपलब्धि है? तो जहांगीर के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर काल कहलाता है? शाहजहां का। सी आपका राइट हो जाएगा। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह। ए आपका राइट हो जाएगा। राजपूताना में निम्न राज्यों में से किस एक को अकबर ने संपूर्णतः स्वीकार नहीं की थी? इनमें से कौन? मेवाड़। डी आपका राइट हो जाएगा। एतामादुल्लाह का मकबरा आगरा में बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में किसको काबुल का मक्का कहा जाता था? किसको कहा जाता था? सूरत। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526। देखिए एक वीडियो में हम इसको बता दिए थे कि तृतीय जो हुआ था ना वो 1561 बोल दी थी जबकि तृतीय 1761 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाए थे। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी। ए आपका राइट। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। कहाँ है? सासाराम। नेक्स्ट है, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किस निर्माण तो जब गुजरात में विजय हुआ था तो अकबर ने कौन सा? बुलंद दरवाजा। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में किसके बीच हुई थी? अकबर हुमायूं के। कब हुआ था? 1556 में। ठीक है, तो अकबर और हुमायूं के बीच हुआ था। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। डी आपका राइट हो जाएगा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। भी आपका राइट हो जाएगा।
अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के। डी आपका राइट हो जाएगा। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी। बी आपका राइट हो जाएगा। सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबू फजल ने। ए आपका राइट हो जाएगा। हुमायूं नामक किसने लिखे थे? गुलबदन बेगम। हुमायूं की कौन थी? बहन थी। सी आपका राइट हो जाएगा। अकबर के इनके शासन में महाभारत फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रंजनामा। ए आपका राइट हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में भू राज्य सुधार के लिए कौन थे? टोडरमल। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन क्या था? तो इबादत खाना। ये आपका राइट हो जाएगा। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? किसने? शाहजहां ने। डी सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खान। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके स्थान पे नादिर शाह चढ़ाई नहीं की थी? किस स्थान पे जो है नादिर शाह जो है, इसको ईरान का नेपोलियन बोला जाता है, ईरान का नेपोलियन, तो कन्नौज में नहीं की थी, दिल्ली में की थी, लाहौर में की थी, कन्नौज में नहीं की थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो ऐसा निर्माण परंपरा शुरुआत किसने किया था? बाबर ने किया था। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास। इनका नाम महेश दास था। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब। भी आपका राइट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन आज हम करा देते हैं आपको। शेरशाह सूरी का मकबरा का मैंने अभी आपको बताया था, सासाराम। डी आपका राइट हो जाएगा। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर। ए आपका से हो जाएगा राइट। गुरु अर्जुन समकालीन थे किसके? जहांगीर के। डी आपका राइट हो जाएगा। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश नहीं किया था, बाकी परमार किया था, चौहान किया था, चंदेल किया था। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने आलमगीर कहा था? कौन से मुगल शासक? औरंगजेब। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? मोहम्मद हुसैन। डी आपका राइट हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में। बी आपका राइट हो जाएगा। फौजी निम्नलिखित में किसके दरबार में था? तो अकबर। सी आपका राइट हो जाएगा। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी की पदावत की रचना की थी? किसके जमाने में? पहले तो जान लीजिए पदावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। किसके समय में की थी? शेरशाह सूरी के समय में। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। ए आपका राइट हो जाएगा। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? किसने किया था? हुमायूं ने 2 बार किया था। ठीक है। भारत की बीवी का मकबरा स्थित औरंगाबाद। डी आपका राइट हो जाएगा। किस युद्ध में जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली अफगान की सत्ता स्थापित किया था? बिलग्राम युद्ध। निम्नलिखित में भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन थी? रानी दुर्गावती। शाहजहां ने निम्नलिखित में किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? शाहजहां ने किस शहर में बनवाई थी? आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक पुनः लगाया था? किसने लगाया था? पुनः किसने लगाया था? औरंगजेब। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किले में स्थानांतरित किया था? पोरबंदर की संधि। भी आपका राइट हो जाएगा। दक्षिण में निम्नलिखित में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज के क्षेत्र में फैला था? दक्षिण में निम्नलिखित में किसके शासन मुगल साम्राज्य जो है वो तमिल राज? औरंगजेब। आपका ए हो जाएगा राइट। दास्तान अमीर हमजा चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जड़ क्या थी? तो कंधार थी। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना की प्रांतीय राजधानी बनवाया था? किसने बनवाया था? शेरशाह। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हमने आपके बीच करवा दिए और है ना, ये वीडियो कैसा लगे जरूर बताइएगा। कहीं पे गलतियां हो गई उसे भी हमें बताइएगा कि आपने यहाँ पे गलत बता दिया। फिर हम मिलते हैं इससे आगे का क्वेश्चन लेके और एक दिन हम आपको मैराथन का, अगर ये 4 वीडियो आप देख लेते हैं ना तो इंशाल्लाह आपका जो आपकी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे ख्याल से आपका अच्छे स्कोर कर पाएंगे आप, और इसलिए क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगी। तो मिलते हैं हम नए वीडियो में नए टॉप इससे आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।